हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। अगली कड़ी जोड़ते हैं बात ये सीरीज़ में इम्पोर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ। इससे यूनिट पूछते हैं, इस पे सवाल आते हैं और एक बार यूपीपीसीएल TG2 में इससे रिलेटेड करीब 4-5 सवाल पूछे थे। एक पैराग्राफ दे दिया था, उसी को इधर उधर घुमा के 3 से 4 सवाल केवल इस फॉर्मूले पे पूछा गया था। ठीक है, तो जब जे भी पूछ सकता है तो आप लोग समझ ही रहे। ठीक है, और आप लोग की लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच रही है आप लोग को भी पता है। सही है, तो इस सेशन को ध्यान से देखना और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, एक चीज़ तो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि सर जी जब समान आवेश होता है तो क्या होता है, विपरीत आवेश होता है तो क्या होता है, फलाना होता है तो क्या होता है, ढिकाना होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल यहीं पे लिए हैं। पहले ये कहानी समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ने में आसानी होगी हम लोग को। देखो क्या बोल रहा है, जब दो समान आवेश एक पास या एक साथ आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या एक दूसरे के क्षेत्र में आने का प्रयास करते हैं तो उनके विपरीत क्या लगता है, एक विपरीत बल लगता है। यानी ये भी दूर भागना चाहेगा, ये भी दूर भागना चाहेगा। अब ये भी देखो समान है, भले ही निगेटिव निगेटिव चार्ज है यानी ऋणात्मक आवेश है, मगर ये भी क्या हो जाएगा, दूर भागना चाहेगा। अब देखो, अब इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे निगेटिव, विपरीत आवेश है तो एक दूसरे के समीप आना चाहेगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, देखो विपरीत है तो ये भी एक दूसरे के क्या होना चाहेंगे, समीप आना चाहेंगे। आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा सर, ये समीप आना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी आकर्षण बल लगेगा और विकर्षण बल लगेगा। सर आकर्षण बल समझ में आ रहा है, विकर्षण बल समझ में आ रहा है, क्या असमान समान जो भी लगता है, तो ये बताइए इसका परिमाण कितना होगा। ठीक है, ये धक्का देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सर कितनी बल के साथ धक्का देंगे या कितने बल के साथ इसको खींचेंगे वापस, ये हमको बता दीजिए। ठीक है, तो ये हम नहीं बताएंगे, ये कौन बता दिया था पहले ही, कूलम्ब्स लॉ ने। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा था, उनकी जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी ये थी कि दो समान या असमान असमान आवेश के बीच विकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र आवश्यक है। वो सूत्र क्या था, अब ये समझते हैं। देखो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला था, कि कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा था कि बेटा मान लो कि इसका आवेश, इस पे आवेश कितना है, Q है, प्लस Q है, और इस पे कितना आवेश है, प्लस Q है। तो देखो प्लस Q है माइनस Q, इससे नहीं मतलब है, फिलहाल हमके इसके परिमाण से मतलब है। ठीक है, दिशा से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, परिमाण से। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये माइनस Q हो जाएगा, ये माइनस Q हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q। तो इससे नहीं मतलब है, कितना इस पे द्रव्यमान है उससे मतलब है। तो उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के बीच का मान कितना होगा, वो किस पे निर्भर करेगा सर, वह निर्भर करेगा इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे। ठीक है, सॉरी, द्रव्यमान करें, इन दोनों के ऊपर आवेश कितना है उस पे मैटर करेगा। देखो हम द्रव्यमान चुंबक का समझ रहे थे। ठीक है, कि इन दोनों पर आवेश कितना है ये मैटर करेगा। पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो बात की बात है, मगर कितना आवेश है, 5 कूलाम, 25 कूलाम, 500 कूलाम, ये मैटर कर रहा है। ठीक है, तो इस पे निर्भर करेगा, और वो उन दोनों का क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। यानी बल निर्धारण के लिए पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सर ठीक है, इसको पता करते हैं और आगे बताइए सर, और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सर किसकी, देखो इसके बीच में एक और चीज़ निर्भर करता है
कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आवेश के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो याद रखना दूरी जितनी ज़्यादा होती है सही है, उतनी कम बल लगती है। ठीक है, दूरी बढ़ाते चले जाओ तो बल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। सही है, इसको याद रखना, दूरी जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी बल उतना ही कम होता चला जाएगा। सही है, इसको याद रखना। यानी दूरी की क्या होती है, सर्वित क्रमानुपाती होती है। कोई दिक्कत है, इसको लिख देते हैं इतनी। यानी दूरी बढ़ाते चले गए तो क्या हो जाएगा, इसके बीच के जो आकर्षण विकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। तुम करके देख सकते हो, चुंबक में भी यही केस होता है। ठीक है, जैसे जैसे दूर करते जाओगे इनके बीच का चुंबकीय बल कम होता जाता है। तो इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बाबू, इसको तो लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। सही है, ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक साथ लिख दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि इक्वल टू का साइन लगता है, तो इक्वल टू का साइन लगाने के लिए यहाँ पे कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा। और वो नियतांक क्या लगा देते हैं सर, वो नियतांक हम लगा देते हैं के। नियतांक क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। यानी के बराबर कितना, एफ बराबर कितना हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये के क्या है जी, और के की वैल्यू क्या होती है, के का मान होता है सर, इसको याद रखना, के का मान हो जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है यहाँ पे के, सर यहाँ पे के हमारा है नियतांक है, क्या है, नियतांक है। और के बराबर वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 9। ठीक है, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी यूनिट याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला और इसका ये मान तो क्या बोलो माशाल्लाह। सही है, तो तरीका पसंद है तो बाबू इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। अच्छा, के का मान आया कैसे, तो सर के का मान आया कि सर जब सर हम के की वैल्यू 1/4πε0 रखते हैं तब हमको मान प्राप्त होता है कितना, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू क्या होती है सर, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं सर, यहाँ पे ε0 जो है हमारी क्या है, विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, परमिटिविटी। परमिटिविटी कुछ और नहीं, बस ये होता है कि कितनी आसानी से अपने अंदर से फ्लक्स को पास होने दे रहा है, वही क्या कहलाती है, उस चीज़ की परमिटिविटी कहलाती है। जो चीज़ आसानी से अपने अंदर से आवेश को पास होने देगा कि जाओ आवेश तुम हो क्या, जाओ मेरे अंदर से, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम पर कोई विरोध को बल नहीं डालेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, तो बोलते हैं उसकी विद्युतशीलता अच्छी होती है। यानी सर यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई कि इस माध्यम के बीच में क्या है, इन दो आवेश के बीच में कौन सा माध्यम है ये भी मैटर करता है। हो सकता है कि इनके बीच में हवा ना हो, कोई कॉटन रख दिया गया हो, या दफ्ती रख दिया गया हो दो वेस्ट के बीच में, या कपड़ा रख दिया गया हो, या बैग रख दिया गया हो, या पानी रख दिया गया हो, या कैरोसिन रख दिया गया हो। तो इनके मान, अगर इनके बीच में जो पदार्थ अलग अलग रखा जाएगा तो उसकी ε0 की भी वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि विद्युतशीलता भी तब अलग अलग हुई। हो सकता है ज़्यादा प्रभाव डाले, विरोध ज़्यादा करे, या कम प्रभाव विरोध करे, या मदद करे, तो अलग कहानी है। इसीलिए कहते हैं कि बल का मान इस पर भी निर्भर करता है कि इनके बीच में क्या रखा गया है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं सर, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। यानी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो क्या, कि सर इसकी वैल्यू जितनी तगड़ी होगी इसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। सही है, तो इस चीज़ को याद रखना। सही है ना, इसकी वैल्यू जितनी तगड़ी होगी उसकी मान उतनी अधिक कम होगा। सही है, सही है इतनी। चलो अब आगे देखें क्या होता है। जब इतनी वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे देखो ε0 की वैल्यू पूछता है कभी कभी, तो सर ε0 की वैल्यू होती है क्या, 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर
मीटर। इसकी इकाई याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इकाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि कूलम्स लॉ क्या होता है, के कैसे निकलता है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू क्या होती है, 4/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही है, इस चीज़ को याद रखना। कूलम्स लॉ ने यही समझाया था। सही है, तो बेसिक कूलम्स लॉ यही होता है। ठीक है, सही है ना। चलो अब इतना समझ में आ गया। अब देखो ई बराबर एफ बाई क्यू, ये सब भी आगे की चीज़ें, मगर फिलहाल इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो आसानी से हो जाएगा कि सर इसके बल में कितना बल निकले। देखो परिमाण से मतलब था, कहीं पे माइनस प्लस का साइन हम नहीं लाए। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमारे लिए, किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे नियतांक के रूप में के का प्रयोग करते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ से आया सर, के बराबर ये होता है फॉर्मूला, ब्लैक कलर ब्लैक, ये बॉक्स बना लो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया, तो सर यहाँ से आया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वैल्यू जो रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो आई होप ये सेशन भी पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।